तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा रामानुजाचार्य के जीवन के संबंध में प्रकाश डाला और बड़े अनुभूति के साथ इस कथा का वर्णन किया। तो रामानुजाचार्य जिस समय प्रचार कर रहे थे तो उनका प्रचार तो यही था, भक्ति का प्रचार था और मायावाद का खंडन करना था। तो एक यज्ञमूर्ति नाम के बहुत बड़े विद्वान पंडित थे जो अपनी विद्या और बुद्धि के बल पर अजय हो गए थे। मायावादी थे, अपनी विद्या बुद्धि के बल पर अजय हो गए और उन्होंने पूरे देश में जो है यात्रा की। उत्तर भारत में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो तर्क में उनका सामना कर सके। अब दक्षिण भारत लौटे तो रामानुजाचार्य की प्रसिद्धि के बारे में सुना कि ये मायावाद का खंडन करते हैं, तो पूरे ग्रंथों से भरी गाड़ी लेकर के ये श्रीरंगम आ गए और रामानुज के सामने उपस्थित हुए और यज्ञमूर्ति ने तुरंत शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। इस पर रामानुज ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस बात का क्या महत्व है, मैं आपके हाथों पराजय स्वीकार करूंगा। तो यज्ञमूर्ति ने कहा अगर आप हार स्वीकार करते हो तो आपको हमारा जो मायावाद है इसका सिद्धांत स्वीकार करना पड़ेगा और वैष्णवों के मिथ्या विचारों को सदा के लिए त्याग देना होगा। अब रामानुज तो स्वीकार करने वाले नहीं, तो उन्होंने कहा आप जैसे मायावादी हैं जो भ्रमित हैं। तो यज्ञमूर्ति ने कहा ठीक है, तो ठीक है शास्त्रार्थ करते हैं। तो शास्त्रार्थ के 17 दिनों तक शास्त्रार्थ किया। रामानुजाचार्य ने यज्ञमूर्ति के साथ 17 दिनों तक शास्त्रार्थ किया और दोनों में से कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पाया। 17वें दिन के अंत में अब रामानुज जो है भगवान विष्णु की शरण लेते हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, जो सत्य सभी शास्त्रों में प्रकट हुआ है वो मायावाद के तर्कों से ढक गया है और ये मायावादी चतुराई से अपने शब्दों के इंद्रजाल के द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो आप कब तक इस प्रकार के अज्ञान को सहन करेंगे। तो प्रार्थना समाप्त की, रामानुज के नेत्रों से आंसू बहने लगे और उस रात्रि में भगवान ने सपना दिया। रामानुज को सपने में दर्शन दिए और कहा चिंता मत करो, शीघ्र ही आपके द्वारा भक्ति की महिमा पूरे संसार में प्रकट होगी। अब अगले सवेरे उठे और सपने में उनको जो है स्मरण हुआ, सपने का स्मरण हुआ और बड़े प्रसन्न हुए। अब प्रातःकालीन नित्य कर्म करने के बाद अपने मठ में आ गए रामानुज और यज्ञमूर्ति वहाँ पर ठहरे थे। तो रामानुज के चेहरे पर आनंद का तेज देख करके निर्विशेषवादी चकित होकर के सोचने लगा, अरे कल संध्या समय रामानुज बड़े निराश होकर के गए थे, आज ये देवताओं की तरह दिख रहे हैं और अब इनके साथ वाद विवाद करना व्यर्थ है। क्रोध अभिमान इनके निकट नहीं आता है, इनका चेहरा सौंदर्य के साथ चमक रहा है, मैं इनका शिष्य बनकर अपने पाप का प्रायश्चित करूँगा। वो यज्ञमूर्ति अपने आप ऐसा सोचने लगा और यज्ञमूर्ति रामानुज को प्रणाम करने के लिए भूमि पर लेट गए और रामानुज ने उनसे कहा यज्ञमूर्ति, आपके जैसे महान व्यक्ति के लिए ऐसा व्यवहार उचित नहीं है, तर्क वितर्क को पुनः आरंभ करने में विलंब क्यों कर रहे हैं। रामानुज कहा कि अब फिर से शास्त्रार्थ करो, 17 दिन से शास्त्रार्थ हो रहा है, अब आगे शास्त्रार्थ करो। तो यज्ञमूर्ति ने उत्तर दिया कि अब मैं वो वक्ता नहीं हूँ जिसने इतने दिनों तक चतुर तर्कों से आपको पराजित करने का प्रयास किया। अब मैं आपके सामने तर्क वितर्क नहीं करूँगा, मैं आपके सामने अब खड़ा ना होकर के शाश्वत सेवक के रूप में खड़ा हूँ। कृपया मेरे अंधकारमय हृदय को अपनी पवित्रता के प्रकाश से भर दीजिए। वो मायावादी जो है रामानुज से ऐसा बोला। तो यज्ञमूर्ति में हुए परिवर्तन से
रामानुज चकित नहीं थे, क्योंकि उन्हें भगवान श्री देवराज द्वारा कहे गए शब्दों का स्पष्ट रूप से स्मरण था। उनको अनुभव हुआ कि मात्र भगवान की कृपा से इस गर्वित पंडित ने विनम्रता प्राप्त कर ली है। फिर रामानुज ने उस विद्वान से कहा कि श्री देवराज का नाम हमेशा गौरवान्वित हो। उनकी कृपा पत्थरों को भी पिघला सकती है। अपनी शिक्षा का अहंकार त्याग करना संभव है, लेकिन उनकी कृपा से अब ये संभव हो गया। आप परम सौभाग्यशाली हैं। तो यज्ञ मूर्ति ने कहा, जब मुझे आप जैसे शुद्ध भक्त से भेंट का अवसर दिया गया तो मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ। आप कृपया मुझे निर्देश दीजिए और मेरा मार्ग बताइए कि मैं भगवान का भक्त कैसे बन सकता हूँ। अब प्रसिद्ध पंडित ने इतना समर्पण किया तो रामानुज ने तुरंत उन्हें वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा देने के लिए तैयार किया। यज्ञ मूर्ति ने अपने शरीर पर तिलक लगाया और रामानुज ने यज्ञ मूर्ति को देवराज मुनि के नाम से दीक्षा दी और उन्होंने आज्ञा दी, जब आपका ज्ञान अभिमान के दोष से मुक्त हो गया है तो पूरे संसार में आपका यश फैलेगा। आपको स्वयं ऐसी पुस्तकों को लिखना चाहिए जो वैष्णवों के व्यवहार का ज्ञान प्रदान करती है। अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए देवराज मुनि ने 2 अद्भुत भक्ति साहित्य की रचना की। एक का नाम है ज्ञान सार और दूसरा का नाम है प्रमेय सार, है ना। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि रामानुजाचार्य जो है ये विशेष रूप से प्रपत्ति के विशेषज्ञ हैं। इनके अंदर बहुत बड़ा जो गुण था वो प्रपत्ति का था। प्रपत्ति का मतलब शरणागति। तो भगवान की शरण लेकर के ये जो है विजय प्राप्त करते हैं। तो रामानुज जो है का जो संप्रदाय है इसमें 2 सिद्धांत हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने लिए। एक सिद्धांत है प्रपत्ति यानी शरणागति और दूसरा सिद्धांत है वैष्णवों की सेवा। तो रामानुज संप्रदाय के 2 सिद्धांत जो है चैतन्य महाप्रभु ने अपने इस संप्रदाय में लिए, है ना। तो रामानुज के अंदर एक तो वैष्णवों के प्रति सेवा की भावना बहुत थी, है। जो व्यक्ति उनसे पराजित हो जाए, शास्त्र में पराजित हो जाए और भक्त बन जाए तो रामानुजाचार्य उसको भी जो है अपने से ज़्यादा सम्मान देते थे। इनका इतना बड़ा गुण, जैसे इन्होंने भी बताया कि जो उनके गुरु यादव प्रकाश थे उन्होंने इनकी हत्या का भी षड्यंत्र किया, रामानुज की हत्या का भी षड्यंत्र किया। लेकिन जब उनकी शरण में आ गए, रामानुज की शरण में आ गए यादव प्रकाश, तो उनको भी जो है उन्होंने अपने से ज़्यादा सम्मान दिया, है ना। तो अपने शिष्यों को भी जो है रामानुज जो है मतलब इतना सम्मान देते थे कि वो नहीं सोचते थे ऐसा कि मतलब मैं छोटा हूँ। तो इस तरह से रामानुज का जो है एक वैष्णव की सेवा का जो है अद्वितीय भाव था। और दूसरा इनका जो भाव था वो था शरणागति का, भगवान की शरणागति, है ना। तो भगवान की शरणागति के द्वारा इन्होंने बहुत लोगों के हृदय परिवर्तन किए। जो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति हो उसका भी हृदय उन्होंने परिवर्तन किया भगवान की शरणागति के द्वारा। तो रामानुजाचार्य का बहुत विशेष गुण है और ये शेष जी के अवतार हैं और यही जो है श्री राम के अवतार में उनके छोटे भाई लक्ष्मण बने। तो जो लक्ष्मण जी थे, है ना, तो श्री राम के हमेशा विनम्र सेवा में जीवन भर रहे, है ना। सीता राम की सेवा में विनम्र बन करके जो है हमेशा रहे, अपने सभी सुखों का परित्याग करके भगवान की सेवा में रहे, है ना। और वही जो है कृष्ण अवतार में बलराम जी बने, श्री कृष्ण के बड़े भाई बने, है ना। तो वही जो है कलयुग में रामानुज है। रामानुज का मतलब ये राम का अनुज है। तो श्री राम के
छोटे भाई, तो छोटे भाई लक्ष्मण है ना। तो जैसे भगवान का जो जन्म और कर्म दिव्य होता है, उसी प्रकार से उनके भक्तों का भी होता है। तो ये रामानुज तो वास्तव में जीव तत्व नहीं है, ये विष्णु तत्व है, ये शेष जी हैं। बहुत दिनों बाद कराने का मौका मिला। शेष जी हैं और संकर्षण भगवान, जो चतुर्व्यूह में संकर्षण भगवान है ना। तो विष्णु तत्व ही हैं, लेकिन ये एक ऐसे विष्णु तत्व हैं जो कि सेवा की भावना में रहते हैं। ये जो है सेवक भगवान है ना। तो भगवान जो है, जो श्री कृष्ण हैं, तो वे जो है आदि पुरुष हैं और सर्व कारण कारण हैं। और उनके ही जो है सबसे पहले विस्तार जो बलराम जी हैं, वही जो है शेष जी का रूप धारण करते हैं और वही रामानुज का रूप धारण करते हैं। तो आज उनके आविर्भाव का दिवस है, बहुत पवित्र दिवस है। यद्यपि जीव तत्व तो नहीं है, यद्यपि जीव तत्व नहीं है, लेकिन जीवों को शिक्षा देने के लिए कि कैसे हम भगवान के भक्त बने, ये जो है मतलब इस प्रकार का पूरा जो है ये अपना आचरण दिखाते हैं, अपना आचरण दिखाते हैं। इस अवतार में रामानुज के रूप में जो इनका अवतार हुआ, इसमें उन्होंने अपनी शक्ति का कोई प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि भक्ति का प्रदर्शन किया। यादव प्रकाश उनको ले गए, घने जंगल में ले गए, है ना, और मारने का प्रयत्न किया। फिर घने जंगल में इन्हें रास्ते का कुछ पता नहीं है, कैसे। तो पूरी तरह स्थिति जो है जीवात्मा की तरह इन्होंने दिखलाई कि जीवात्मा जो है जब संकट में पड़ जाता है तो कैसे सोचता है, तो वो भी उसी प्रकार सोच रहे हैं। संकट में पड़ गए तो सोच रहे हैं किस प्रकार मेरी रक्षा होगी, अपनी रक्षा की चिंता कर रहे हैं। और फिर भगवान की जो है प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, है ना। तो ये सब जो है रामानुजाचार्य के जीवन चरित्र से शिक्षा मिलती है कि कभी भी अगर आपको जो है कठिनाई आती है, संकट आता है, तो आपको क्या करना चाहिए? भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, है? तो कोई नहीं रक्षा करने वाला है तो भगवान जो है रक्षा करने वाले हैं, है ना। तो जिनकी कोई रक्षा नहीं करता है ना, तो उनकी भगवान रक्षा करते हैं। अशरण शरण है, तो जिनको कोई शरण नहीं देने वाला है उनको भगवान शरण देने वाले हैं। तो ये जो भाव है भक्ति का, ये बहुत गहरा इनके जो है जीवन चरित्र में मिलता है। तो आज हम प्रार्थना करें कि इनके जैसे जो भक्ति की भावना का एक बिंदु हमारे जीवन में प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। श्रीपाद रामानुजाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।